साल की यूक्रेनी बच्चे की मौत हुई है। स्कूल में रूसी हमले में गई अलाइसा पियान्स की जान। अपनी पोती को बचाने की कोशिश में उसके दादा की भी मौत हो गई। हमले के अगले दिन बच्ची ने दम तोड़ दिया। दादा और पोती की रूस के क्लस्टर बम से हुई थी मौत। ये आपके सामने तस्वीरें में, ये दोनों तस्वीरें मुझे लगता है दिस इज द मोस्ट हार्ट रेंचिंग मूवमेंट इस वॉर का। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल्स दिखाइए जरा हमारे सामने। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा ये बहुत दुखद है। अभी तक का जो आंकड़ा है वो बताने में भी मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन ये देखें आप, ये तस्वीरें हैं। और हु वांट्स वॉर? सबसे बड़ा सवाल ये है। दिस इज द फ्यूचर। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर जरा प्ले ऑन करें। जो आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास जो यहां पर जानकारी है, जंग का जंजाल में अभी तक जो फैक्ट्स है हमारे पास, मासूमों की जिंदगी, 3,78,000 बच्चे युद्ध से प्रभावित है। राहुल होल्ड करें, मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों को लिफ्ट वाला जो है बेसमेंट वहां पर रखा गया है, लिफ्ट के साइड में रखा गया है, जैसे तैसे बच जाए। वो युद्ध के लेकर सवाल पूछ रहे हैं तो उनको गुड सोल्जर बैड सोल्जर बताया जा रहा है। गुड सोल्जर वो जिसके हाथ में यूक्रेन का झंडा है, बैड जिसके हाथ में रशिया का झंडा है, ऐसे बता रहे माता पिता। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 211 स्कूल तबाह हो गए हैं। स्कूल तो पूछे ही मत, उनको टारगेट किया जा रहा है। हमने आपको कल दिखाया था विजुअल्स। अगला चेंज करें इसको। यहां पर 38 मासूमों की मौत हो गई है। ये चिंताजनक है। 71 बच्चे जो हैं वो घायल हो गए हैं। जब माता पिता कैसे समझे कि उनके बच्चे परेशान हैं, तो उनकी पेंटिंग से देख रहे हैं कि उनके अंदर कितना ट्रॉमा है। नेक्स्ट चेंज करें इसमें। एक और फैक्ट है, हजारों मासूम जो है वो बेसमेंट मेट्रो स्टेशन में छुपे हुए हैं। वहां पर उनका एक एक टॉय या उनके पास आईपैड दे दिया जा रहा है जिससे उसमें टाइम स्पेंड करें वो लोग। युद्ध पर बच्चों पर मानसिक दबाव है। साइकोलॉजिस्ट उनसे ये कह रहे हैं कि इनसे और ज्यादा प्यार करो और ज्यादा समय दो, लेकिन जिंदगी कौन देगा? नेक्स्ट, धमाकों और मौत को देखकर दहशत में मासूम, ये हमारे सामने फैक्ट है। मैं सीधे गौरव के पास चलूंगा। गौरव, पोलैंड में आप मौजूद हैं। ये जो रिपोर्ट है इस बच्चे के पोलैंड जाने की रिपोर्ट थी, वहां पर बच्चों को लेकर व्हाट इज द स्टेटस? किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है? क्योंकि कोई उस तरफ पहुंच रहा है तो सिर्फ मां और बच्चे, क्योंकि पुरुष जो है वो तो लड़ने के लिए यूक्रेन में रुके हुए हैं। मां जब ट्रेन में जाती है तो उसके एक हाथ में बच्चा होता है और दूसरे हाथ में बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट। क्या हालात है वहां पर? बहुत बुरे हालात हैं, और इतने बुरे हालात हैं कि जब हम बॉर्डर पर जाते हैं तो जो आपने एक या दो बच्चों की तस्वीरें देखी हैं, वहाँ पर हमें ऐसे बच्चे, न्यूली बॉर्न बच्चे दिखते हैं जो अपने माँ बाप के साथ आए, जिनको पता भी नहीं है कि उनके साथ ये क्या हो गया। अभी एक कुछ डेटा दे दूं, मैं पोलैंड में हूँ। यूरोपियन यूनियन ने 1 साल तक इन लोगों के लिए माइग्रेंट स्टेटस का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड का ऐलान किया है ताकि यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज में ये लोग पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है पोलैंड में करीब 10 लाख यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अभी तक शरणार्थी आए हैं, और उनके लिए ये घोषणा की गई कि यूरोप के किसी भी देश में जाएं तो वहां 1 साल तक बतौर शरणार्थी ये रह सकते हैं। बच्चों की बात करते हैं। बच्चों के लिए यूनिसेफ क्या कहता है? यूनिसेफ की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कैथरीन रसेल, और जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी यूएनएचसीआर के उच्चायुक्त हैं फिलिसो ग्रैंडी, इन दोनों ने कहा है कि बच्चों का डेटा बनाना बहुत जरूरी है। 2 तस्वीरें आपने दिखाई निशांत। एक बच्चा 1000 किलोमीटर का सफर तय करके स्लोवाकिया पहुंचा, और एक बच्चा जो हाथ में खिलौना लेकर रोते हुए यहां तक आया और उसको पता नहीं था कि वो आगे क्या करेगा। बच्चों के लिए ये कहा गया है कि बॉर्डर पर इनका शोषण हो सकता है, इनकी सिक्योरिटी का कंसर्न है, इनके साथ खतरे बहुत बढ़ सकते हैं, दुर्व्यवहार की दिक्कत है। इसलिए तमाम जो एनजीओज हैं, यूनिसेफ की जो या यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज हैं, उनसे ये अपील की गई है, तमाम यूरोपियन कंट्रीज से अपील की गई है, क्योंकि ये बच्चे केवल पोलैंड तक ही नहीं, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया से भी आगे निकल गए हैं। आप जो बता रहे हैं मेरे पास, आप जो बता रहे हैं, स्टे पुट विद मी। आप अलग अलग स्टोरीज हैं, बहुत हार्ट रेंचिंग स्टोरीज हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।